अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक का पेज भी बनाया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो भी लाजमी विजिट करिएगा, आपको वहाँ पे बहुत सा कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड और आप कह लें इस कोर्स से रिलेटेड मिलेगा। और आप फेसबुक पेज के थ्रू मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं और मुझे मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई आपके क्वेश्चंस हो या रिकमेंडेशंस हो वो भी आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, लिखी हुई है, मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट, हम स्टार्ट करने लगे हैं। गिवन दैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 20x ग्रेटर देन 33। यहाँ पे हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है जो कि है 20x इज ग्रेटर देन 33। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 20x इज ग्रेटर देन 33। तो ये हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है और कहा जा रहा है x सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को। अब x कौन सा, जाहिर बात है ये वाला x, यानी यहाँ पे आप जो भी आगे वो बताएंगे ये x कैसा x है। अभी फिलहाल आप कह लें कि ये x की वैल्यू जो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। आगे वो इस x के बारे में बता रहे हैं कि ये x कैसा होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। वो कह रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू x की क्या हो सकती है अगर हम कहें कि ये x जो है ये एक प्राइम नंबर है। यानी आपने वो वाले x निकाल कर बताने हैं जो कि प्राइम नंबर हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो, पहली बात। दूसरी बात, वो जो भी प्राइम नंबर हो उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर जस्ट आपने बताना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। यानी सबसे छोटा x जो कि प्राइम नंबर भी हो वही आपका यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा या वही आपको इधर रिक्वायर्ड होगा। तो आपको एक इनइक्वालिटी दे दी गई है और आपको ये भी बता दिया गया है कि x यहाँ पे एक प्राइम नंबर है और अगर x यहाँ पे एक प्राइम नंबर हो तो बताएं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी आप कह लें, वही आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बहुत ईजी काम है। सबसे पहले आपको इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जब वो वैल्यू निकल आएगी उसी से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू x की बनती है वो क्या बनती है। तो हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है x से और आप लोग जानते हैं इनइक्वालिटी में जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो हम उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे 20 को x के साथ से रिमूव करने के लिए आपने दोनों साइड्स पे 20 को डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे भी 20 से क्या कर देता हूँ, इनइक्वालिटी को डिवाइड, ग्रेटर देन का सिंबल डालता हूँ और यहाँ पे भी 20 को क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो मैंने दोनों साइड्स पे 20 को कर दिया डिवाइड। तो यहाँ पे तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट x बचेगा और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। अब 33 को आपने 20 पे डिवाइड करना है, जो कि आपको पता है इन दोनों में कोई भी जो है कॉमन फैक्टर तो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है आपको जस्ट इसकी मिक्स फॉर्म बना देनी है, वही इसका सोल्यूशन होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैं इनको जस्ट इनकी मिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। नीचे लिखूंगा 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 33 के पास आए तो जाहिर बात है 20 को 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि 21 टाइम्स 20 होता है। 22 टाइम्स किया वो तो 40 बन जाएगा जो कि 33 से बढ़ जाएगा। तो 21 टाइम्स होता है 20। तो अब 20 में क्या प्लस करूँ कि वो 33 बन जाए, तो वो आपको पता है 20 में 13 प्लस करने से 33 बनेगा, तो ऊपर आप लिख देंगे 13। तो ये आपका बेसिकली सोल्यूशन आया एक तरह का। ये आपके पास आपको x की वो वैल्यूज़ पता चल जाएंगी इस इनइक्वालिटी को पढ़ के जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब इसका मतलब क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1 होल नंबर 13/20। तो ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है यहाँ पे वो x की वैल्यूज़ आएंगी जो इस वैल्यू से यानी 1 होल नंबर 13/20 से बड़ी होंगी। और x क्या है, वो प्राइम है। जाहिर बात है x के बारे में तो ऊपर ही बता दिया गया था कि x जो है एक प्राइम नंबर है। तो वो प्राइम नंबर आएंगे जो इस नंबर से बड़े होंगे। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा कि वो प्राइम नंबर्स आएंगे जो इस वैल्यू से बड़े होंगे। अब 1 तो प्राइम नंबर होता भी नहीं है और वो ना यहाँ पे शामिल है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के नीचे लाइन नहीं लगी हुई, जिसको अगर लगी होती तो हम पढ़ते ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन नहीं लगी हुई तो जस्ट ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू शामिल है। तो अगर लाइन लगी होती तो फिर इसको भी शामिल करना पड़ता। तो अगर हम इस वैल्यू को शामिल नहीं कर रहे, इससे बड़ी वाली वैल्यू शामिल कर रहे हैं और ये वैल्यू भी बनती है 1 पॉइंट समथिंग, तो इससे अगला प्राइम नंबर जो बनता है वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पे वो x हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, यानी वो प्राइम नंबर्स जो इस वैल्यू से बड़े हों। तो 1 से बड़ा प्राइम नंबर, 1 तो खुद प्राइम नंबर नहीं होता, तो सबसे पहला प्राइम नंबर तो कौन सा होगा, 2
उसके बाद कौन सा होगा 3, उसके बाद कौन सा होगा 5, और ये इस तरीके से चलते जाएंगे आगे प्राइम नंबर्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए x की, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, वो जाहिर बात है 2 है। तो इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास x की, या सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, वो हमारे पास क्या है, वो है 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी स्मॉलेस्ट, या आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी मेंशन करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, अगर x को प्राइम माना जाए, यानी अगर हम x को प्राइम मान रहे हैं तो, अगर प्राइम ना माने फिर तो बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन अभी जिस x को प्राइम अगर माने तो सबसे छोटी वैल्यू जो x की बनती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो 2 है। तो लिखें इफ़ x इज़ अ प्राइम, यानी अगर हम x को क्या मान रहे हैं, प्राइम नंबर, इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर इज़ 2। मैं इसको प्रॉपर करके लिख देता हूँ, प्राइम नंबर इज़ 2, यानी इसका जो आंसर आया है वो बेसिकली क्या आया है, वो आया है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर बनता है या सबसे छोटी वैल्यू x की बनती है अगर x को प्राइम माना जाए तो वो बनती है 2। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन खत्म।